डिप्रेशन में मत रहो। ये एक मोड होता है, जैसे हर रात के बाद दिन आता है। रात होती है मगर दिन आएगा ही आएगा। हो सकता है रात लंबी हो जाए मगर दिन तो आना ही है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुभव शर्मा है और मैं एक योगा टीचर भी हूँ। और योगा टीचर मुझे कम से कम 13 साल हो चुके हैं और आज मेरी एक टीम भी है योगा टीचर्स की, जिनको मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ और साथ में वो अपना साथ साथ रोजगार भी दे रहे हैं। अब इन दोनों काम जो दोनों फील्ड्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और योगा, इनके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि सर इससे पहले मैं सेल्स और मार्केटिंग में डोर टू डोर सेल्स किया, एमबीए भी किया था मैंने। वो एमबीए क्यों किया मैंने? क्योंकि मैंने सबकी सुनी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज था। एक टाइम होता ना, सबके साथ में किया तो ये कर ले, तो ये कर ले, ये कर ले, आप खुद को नहीं समझ पाते कि तुम किस लिए बने हुए। तो जब सबने कहा वो मैंने किया, तो मैं जब फील्ड में उतरा, जब कहते हैं कि जब कुएं की गहराई उसमें उतरने के बाद जानी जाती है, तो मैं फील्ड में उतरा, मैं फेल हो गया हर चीज। मुझसे सेल्स नहीं हो पाई, मुझसे पढ़ाई भी नहीं गया। एप्टीट्यूड, मैंने बैंक की तैयारी की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, एवरीथिंग वाज फेल्ड। आई वाज गेटिंग डिप्रेशन कि यार अब क्या करूँ, ना गवर्नमेंट जॉब में हो रहा, ना प्राइवेट जॉब में स्टेबल हो पा रहा। तो प्राइवेट जॉब क्या थी? सेल्स एंड मार्केटिंग। गवर्नमेंट जॉब क्या थी? बैंकिंग की तैयारी, एसएससी की तैयारी। प्रेशर आ गया था माइंड में काफी। एक हफ्ता लिया, एक महीना लिया पूरा, खुद को सोचा हो क्या रहा है। आई एम मैरिड गाय, मेरी 1 साल में 2 साल की बेटी भी है। उस तक मेरी बेटी 2 साल की थी। काफी डिप्रेशन में आया, सबके साथ होता है। लगा कि धरती पे बोझ हूं क्या। एनालिसिस का 1 हफ्ता लिया पूरा कि हम किस चीज के लिए बनेंगे। कहते हैं कि जब आप पूरा टूट जाते हैं तो खुद भगवान उतर के आता है, कहते रही तो निराश मत हो, मैं तेरे पास है, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो इंसान के रूप में आया, शुभचिंतक थे। कोई मतलब नो फैमिली मेंबर्स, नथिंग। कुछ लोग थे जो शुभचिंतक में बोलूंगा, उनको फैमिली मेंबर कोई था। मारते आपको अपनी लोग गए डिप्रेशन आपको अपनी लोग लेके आता, कि वही आपका तरक्की भी चाहते हैं और वही आपको नीचे भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दे वांट टू गेट सुपीरियर। अगर आप तरक्की करोगे तो भी उन्हें चाहेंगे कि आप तरक्की करो, अगर कोई जलता है तो। और अगर आप तरक्की नहीं भी करें तो भी आपको सुनाएंगे तरक्की को नहीं करा तो क्या करा, तो क्या करना। तो ये सबके साथ होता है। शुभचिंतक आए, वो बोले कि तुम डिजिटल मार्केटिंग काफी अच्छा करते हो। जब तुमने एमबीए किया था उस वक्त तुमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, डिजिटल मार्केटिंग में आई थी। उसको एक बार देख, उसका कोर्स करने की कोशिश कर। खुद को बचाना किया। मुझे शरीर के बारे में मैं समझ जाता, शरीर को मैं इजीली अंडरस्टैंड कर लेता, मैं साइंस में काफी अच्छा हूँ। दोनों को मिक्स किया, डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट हासिल किया, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कोर्स। योगा में वन ऑफ द बेस्ट आसन, सबने अप्रिशिएट किया, क्या तुमसे अच्छा कोई सिखा नहीं सकता, तुम बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने कहा भाई मैं स्टैमरिंग करता हूँ, मैं हकलाता हूँ, बोल कहते नहीं तुम बहुत अच्छा बोलते हो। समझ में आया कि मैं किस चीज के लिए बना हूँ। तो जब समझ में आया योगा के थ्रू मैं किस चीज के लिए बना हुआ हूँ, बस अब समझ में आ गया था कि हाँ अब मुझे किस फील्ड में आगे भगना नहीं, मुझे हर जगह एक स्ट्रीमलाइन में आगे बढ़ना। तो योगा को मैंने कनेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग से, एंड देन आई फॉर्म माय ओन ऑर्गेनाइजेशन। एंड आफ्टर पीरियड ऑफ 3 or 4 years, you can say, before lockdown, I was very health stressed, I was having no job, और सबके साथ ही ऐसा हुआ है। लॉकडाउन ने मेरे साथ, मैंने उसको प्रॉब्लम को भी अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया। ये मुझे योगा ने सिखाया कि एवरी प्रॉब्लम, एवरीवन हैज हैविंग देयर ओन प्रॉब्लम, बट आप उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदलो पाए, समझ के उसको। वही मैंने किया। हर प्रॉब्लम को थैंक यू बोला गॉड को कि थैंक यू तुमने मुझे प्रॉब्लम दी, नाउ आई विल थिंक द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई हैव एन ओन ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान योग केंद्र सोसाइटी के नाम से मैंने उसको रजिस्टर करवा लिया है। तो ये मैं योगा में कैसे आया? जब मैं डिप्रेशन में चला गया था काफी, तो मुझे लगा कि पहले सेल्फ एनालिसिस। योगा में होता है अष्टांग योग नियम। उसमें क्या होता है? सबसे पहले अपने अष्टांग योग नियम में यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
व्हाट इज यम? नियम यम होता है कि सबसे पहले खुद की एक प्योरिटी करो, डिटॉक्सिफाई करो, माइंड को, बॉडी को, सबको डिटॉक्सिफाई करो। नियम में क्या होता है कि नियम से फॉलो करो कि मुझे सही बोलना है, गलत नहीं करना, और जो कुछ करो उसका घमंड नहीं करना, और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। ये आपको एक प्रिसाइज में बता दो। सो व्हाट आई डिड, आई फर्स्ट रियलाइज माई सेल्फ कि मैं हूँ किस चीज के लिए, मैं किस चीज के लिए बना हुआ हूँ। और सेम चीज मैंने भगवद गीता में नहीं पढ़ी, योगा कर्मसु कौशलम। फर्स्ट ऑफ ऑल अथयोग अनुशासनम, पहले जो भी आप काम कर रहे हो उसको अनुशासित पूर्वक काम करो। तद दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, उसके बाद क्या होगा, तब दृष्टा को अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। तद दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, ठीक है। तो ये है पतंजलि के 3 योग सूत्र बेसिकली, अथयोग अनुशासनम, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधनम एंड तद दृष्टा स्वरूप अवस्थानम। इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। व्हाट इज द प्रैक्टिकल? मैंने खुद को समझा मैं किस चीज के लिए बना हुआ हूँ, और स्लोली फिर मैंने इसका सर्टिफिकेशन किया योगा में। इट वाज बेसिकली 3 months ऑफ सर्टिफिकेशन। जहाँ पे मैंने ऐसा सर्टिफिकेशन किया वहां पे मुझे समझ आया कि यार मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मतलब कहते हैं कि अंदर से मैं आज भी उस मोमेंट को याद करता हूँ कि अंदर से चीख आई कि यार यस यू कैन डू दिस, आप इसी चीज के लिए बने हुए, उसमें घुसो आप। उसके बाद जहाँ पे मैं बाय ग्रेस पास होता था ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th में, ओनली 65%, 64%। व्हेन आई डिड डिप्लोमा इन योगा आई स्कोर्ड 80%, हाईएस्ट मार्क्स इन माय बैच। आई हैव ब्रेकन द यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड। तब मुझे लगा कि ये क्या हो गया। और जितने भी स्टूडेंट थे वो सब मेरे पास आते थे कि सर आपसे योगा सीखना है, व्हाट इज दिस। इट वाज जस्ट मींस वो चीज मुझे लगा कि यार मैं कहाँ पे मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था, वो कहाँ पे आज लोग मेरे पास आ रहे हैं, और वो चीज आज तक कायम है। ऐसी नहीं है कि वो चीज हो गया, उस चीज को मैंने घमंड नहीं लेके नहीं, यस मैं बहुत अच्छा योगा जीरो में करना, नहीं घमंड नहीं करना है, स्ट्रगल को याद करना है कि स्ट्रगल क्या था। तो उसके बाद मैंने जब एमएससी किया योगा में, अगेन सेम थिंग, आई हैव डन अ प्राइवेट एमएससी इन योगा बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज अ मैरिड गाय, मुझे जॉब भी करना था, तो मैंने प्राइवेट ऑप्ट किया। अमेजिंगली एमएससी में अगेन 74% हाईएस्ट। इट वाज अमेजिंग फॉर मी। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, तब से लेके आज तक, आज मेरे योगा का विदेशों तक कायम है। मतलब आई एम गिविंग द ऑनलाइन टीचिंग इन योगा आल्सो। सिखाया किसने? देखिए साफ बात बोलूंगा कि सिखाया किसने नहीं है, मैंने खुद नहीं सीखा है सब कुछ, क्योंकि उस वक्त इतने पैसे थे नहीं कि मैं हैवी कोर्सेस करूँ। मैंने देखा योगा एलियंस 2 लाख में फीस थी, एक महीने की 1.5 लाख रुपए फीस में, क्या भैया अफोर्ड नहीं कर सकते। तो करना क्या है? करना क्या है? रिसर्च करो। एक चीज ध्यान में दी, योगा इज रिसर्च। जितना आप रिसर्च करोगे, आपने सीख लिया, अब आप शरीर के हिसाब से योगा करने करो। सो मैंने पूरा इस पे फोकस किया, एंड इट्स नॉट ओनली आसन। मैंने इसमें एक अपनी पंचलाइन बनाई, जैसे हर एक कंपनी की पंचलाइन होती है, जैसे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, सब बैंक की अपनी पंचलाइन होती है। दी प्राइवेट फर्म की सब एक उनकी पहचान होती है। मेरी फर्म की पहचान क्या है? द राइट वे ऑफ डूइंग योगा। ये मैंने सन 2015 में ही बनाया था कि मुझे योगा नहीं सिखाना किसी को, मुझे सही तरीका सिखाना है। योगा तो सभी सिखा देंगे, मुझे सबसे क्या मतलब, मुझे वो चीज सिखानी है जो सामने वाले की नीड है। तो मैं अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ कि सामने वाला बंदा आपके पास क्यों आएगा, व्हाई ही विल कम टू यू। लाखों योगा टीचर्स है भाई, आप क्यों हो स्पेशल? आप इसलिए स्पेशल हो क्योंकि आप उनकी नीड को समझ रहे हो। सबसे पहले वो बोल नहीं पा रहे आपने, मैं अपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर्स को यही बोलता हूँ कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए कि क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है, कोई साधक अगर आपके पास आ रहा है, तो आप उसको देखते ही पहचान दो कि इसकी नीड क्या है। 1 2 3 टर्म्स होते हैं, उसके बोलने से पहले आप उसको बोल दो। कई बार सिचुएशन ये भी होती है कि आप कोई चीज नहीं बोल पाते क्योंकि फर्स्ट मीटिंग होती है, फीमेल ज्यादा होती हैं, आप उनको हर चीज नहीं बोल सकते, मगर आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप उन फीमेल्स के मुंह से निकलवा दो कि आपकी मेरी ये, दैट इज योर विनिंग। तो जब ऐसा होगा, आप पीछे मुड़ के देखोगे नहीं, और लोग बोलेंगे सर हमारे पास आ जाओ प्लीज, हमें सही कर दो, और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। दोस्तों ये सिचुएशन आज मेरे साथ चल रही है। वेरी नाइस। और ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप एक क्वालिफाइड योगा टीचर हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एमएससी तो मैंने लाडनू से किया था। कहाँ से? जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी लाडनू, जेवीवी है था।
और डिप्लोमा मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया और सर्टिफिकेशन मैंने पूरे पैन इंडिया में जैसे केवल्य धाम है, लोनावला है, एस व्यासा है, सबसे मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किए और मैंने वहाँ से वॉलंटरी एक्टिविटीज़ भी की फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ सीखने के लिए। मैं ऋषिकेश भी गया हूँ, मैं उत्तराखंड भी गया हूँ, सिर्फ सीखने के लिए कि यहाँ लोग क्या क्या सिखाते हैं। तो मैंने सारे फॉर्म्स ऑफ योगा दिल से सीखे, मैंने उन पर रिसर्च किया, मैंने खुद के फॉर्म्स बनाए, आज भी बनाता हूँ और इट्स नेवर एंडिंग। ऐसा नहीं कि मैं जो सीख लिया बस वो फिनिश हो गया, नहीं। आपको हर एक बच्चे के हिसाब से अलग होगा, सीनियर सिटीजन के हिसाब से अलग होगा, थेरेप्यूटिक योगा अलग होगा, एरियल योगा अलग होता है, अष्टांग अलग होता है, विन्यास अलग होता है, फिर मैनी फॉर्म्स ऑफ योगा। सामने वाला को क्या चाहिए आप उसको वो देखो। प्राणायाम आएगा, फिर इसमें षटकर्म क्रियाएं आएंगी, इसमें मेडिटेशन भी 8 टाइप्स होते हैं, इसमें बंध आते हैं। बहुत योगा इज वेरी वाइड, मगर द ओनली थिंग एक ऐसी चीज जो आपके शरीर को एक्सेप्ट हो, आपके माइंड को एक्सेप्ट हो, जो आपको स्ट्रेस फ्री करे, गेट इज मस्ट। स्टूडेंट्स तो अब अनकाउंटेबल है, कुछ कह नहीं सकते। एंड चार्जेस एक मिनिमम हम चार्ज रखते हैं, ओनली 1500 पर मंथ, एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि पीटीज के अलग होते हैं, ग्रुप क्लासेस के अलग होते हैं, थेरेपीज के अलग होते हैं। सो आई हैव मैनी योगा टीचर्स हु आर एक्सपर्ट इन नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, स्पेक्ट्रम थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी, क्योंकि ऑल आर पार्ट्स ऑफ योगा। डिप्रेशन में मत आओ, ये एक मोड होता है, जैसे हर रात के बाद दिन आता है, रात होती है मगर दिन आएगा ही आएगा। हो सकता है रात लंबी हो जाए मगर दिन तो आना ही है। और दूसरी बात ये बोलूंगा कि बादलों में इतनी ताकत है कि तो सूरज को रोक ले। बादलों में इतनी ताकत कहाँ है? बादल मुश्किल है आपके लिए। सूरज में वो पारा आपके हर एक एक सूरज छिपा हुआ है, बस आप उसको पहचान नहीं पा रहे। पहचानोगे कैसे? ध्यान दो, मेडिटेशन करो, आप अपने पास्ट को एनालिसिस करो। क्या पास्ट में ऐसा क्या काम था कि जिसको आप करते या खुजाया करते थे उसमें? आप इतना खुजाया करते थे कि आप खुद को भी भूल गए थे। आप उस काम में इतना डूब गए थे। बस उस मोमेंट को कैप्चर करो, उसके लिए लग जाओ, और 1 2 3 प्लान होते हैं हर एक के पास। और उसके बाद डिप्रेशन नाम की चीज आपको टाइम ही नहीं मिलेगा डिप्रेशन आने, आप उससे तक हो जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग डिप्रेशन में जाता क्यों जाते हैं, जाते सिर्फ इसलिए कि वो खुद को नहीं पहचान पाते। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना पाते। नेवर स्टॉप, कीप वॉकिंग, चलते रहो, बस रुको मत, चलते रहो। आप चला नहीं जाता, रेंगते रहो, मगर जस्ट डू इट। ऑल थैंक्स टू सोल कप जो इतना अच्छा काम कर रहा है, एंड आई विश कि सोल कप से सब लोग जुड़े, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से सब लोग जुड़े, और ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं कि जो लोगों को इंस्पायर करें, क्योंकि सभी लोग टूटे हुए हैं। अगर आप जैसे महान लोगों की तरह, नोबल पर्सन की तरह सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, सोने पे सुहागा, भगवान आपको बहुत तरक्की दे, बहुत आगे बढ़े।